नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के झरोखे से पानीपत के प्रथम युद्ध की कहानी को लेकर। हम हमारे चैनल पर इतिहास, धर्म, संस्कृति, लाइफ मैनेजमेंट और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अतः आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध दिल्ली के तत्कालीन अफगान शासक इब्राहिम लोदी और काबुल के शासक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर के बीच लड़ा गया। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान देश में फरगना घाटी में हुआ था। बाबर ने अपने पैतृक राज समरकंद को प्राप्त करने का बार बार प्रयास किया। 3 बार प्राप्त कर लेने के बाद भी समरकंद को वह फिर हार गया। अतः उसने अपना ध्यान अब भारत की तरफ केंद्रित करने का प्रयास किया। बाबर पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। बाबर ने सर्वप्रथम भैरव के किलों को जीता। सन 1504 ईस्वी में उसने काबुल को जीता और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा। उस समय दिल्ली का दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था। इब्राहिम लोदी के सामंत उससे असंतुष्ट रहते थे। इब्राहिम लोदी का भाई भी उससे असंतुष्ट था। अतः पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। बाबर सन 1524 ईस्वी में लाहौर तक आया। लाहौर में एक छोटी सी झड़प के बाद उसकी सेना को पीछे हटना पड़ा। बाबर ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को बहुत संगठित किया, सारी जानकारी इकट्ठा की और वह पानीपत के मैदान की तरफ बढ़ा। उधर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी भी पानीपत के मैदान की तरफ बढ़ा और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। बाबर की सेना में इतिहासकारों के अनुसार इस समय लगभग 15,000 सैनिक थे, तो इब्राहिम लोदी की सेना में 40,000 के आसपास सैनिक थे। 300 के आसपास हाथी थे। बाबर ने अपनी सेना को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से जमाया था। गहरी गहरी खाइयाँ खोदी जिनके ऊपर पेड़ पौधे और पत्ते ढक दिए गए ताकि शत्रु सेना भूलवश इसी के अंदर गिर जाए। बाबर ने इस युद्ध के अंदर पहली बार आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया था। तोप और बंदूकों का प्रयोग किया गया था। इब्राहिम लोदी की सेना इससे अनजान थी। अतः 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध शुरू हुआ। बाबर ने तुलगमा पत्ती का प्रयोग किया, जिसमें सेना को दाएं और बाएं भाग तथा केंद्र भाग में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके दुश्मन की सेना को घेर दिया जाता है और मार काट मचा दी जाती है। बाबर के पास प्रसिद्ध तोप थी। मुस्तफा खां उस्ताद अली खान थे। मुस्तफा खान ने बंदूकें चलाई थी। उस्ताद अली खान ने तोपों का संचालन किया था। इस युद्ध के अंदर तोपों की गड़गड़ाहट से इब्राहिम लोदी के हाथी भड़क गए और अपनी सेना को कुचलने लगे। इब्राहिम लोदी की सेना ने अचानक से बाबर की सेना पर आक्रमण कर दिया। अतः कुछ एक सैनिक तो गहरी खाइयों में गिरकर ही शहीद हो गए। बाबर ने इसके अंदर आबार का प्रयोग किया था। आबार 400 से अधिक बैलगाड़ियां थी जिन्हें चमड़े से ढक दिया गया था और आपस में रस्सियों से बांध दिया गया था, जिनके पीछे छुप करके बंदूकें, तीर और भाले चलाए जा सकते थे। यह युद्ध सुबह शुरू हुआ और माना जाता है कि दोपहर के बाद ही इस युद्ध का निर्णय होगा। इब्राहिम खान लोदी इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा गया। हालांकि इब्राहिम खान लोदी एक उच्च कोटि का सैनिक था, लेकिन उसकी सेना में अनुशासन का अभाव था तथा उसके बहुत से सामंत ये चाहते थे कि इस युद्ध के अंदर हार हो। बाबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार होगा। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। प्रत्येक काबुल निवासी को एक सिक्का इनाम के रूप में दिया गया। इस युद्ध के बाद ही बाबर के हाथ में कोहिनूर हीरा लगा। कोहिनूर हीरा हुमायूं ने विक्रमजीत तोमर जो ग्वालियर के शासक थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, उनकी विधवा पत्नी से प्राप्त किया था और भारत एक बार फिर से मुगल वंश की गुलामी में चला गया। इस युद्ध ने एक नई युद्ध व्यवस्था का सूत्रपात किया और अब युद्धों के अंदर तोपों और बंदूकों का प्रयोग होने लगा, जो बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी के समस्त सामंत बाबर की अधीनता के अंदर चले गए और बाबर ने दिल्ली और आगरा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।